है हमारे सामने कौन बनेगा पद्मा पदमपति में जड़, जंगम और चेतन। जड़, जंगम और चेतन तीन प्रकार की प्रकृतियों के गुण धर्म क्या है और तीनों में अंतर क्या है। जड़ कहा जाता है जो हमारे पास ये स्थूल वस्तुएं हैं। जड़ चीजों की क्या विशेषता रहती है कि जिनमें महसूस करने की शक्ति नहीं होती, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, चेयर है, ऐसी जिनमें कुछ भी फीलिंग नहीं होती, इनको कहते हैं जड़ वस्तुएं। पत्थर, सूखी लकड़ी आदि का कोई भी अनुभव नहीं होता, इनमें कोई मतलब किसी प्रकार की महसूसता की शक्ति नहीं होती है, इनमें अपनी वृद्धि की शक्ति नहीं होती, ये अपनी वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। ये केवल जितने हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे। इनमें कमी भी आ सकती है, बढ़ोतरी भी आ सकती है, परिवर्तन भी आ सकता है, परंतु वो आएगा किसी और चीज के संपर्क में आने से। जैसे पानी है, वो किसी चीज के संपर्क में आएगा तो स्टीम बन जाएगा या जम जाएगा। अब यदि तांबा है, वो पानी के संपर्क में आएगा तो उसको जंग लग जाएगा, ठीक है नहीं, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, परंतु वापस भी अपने उसी रूप में आएगा। तो ये जड़ चीजें जितनी भी हैं उनके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं कि वो अपने आप को एक से दो कर सके, बढ़ा सके, तो उसे कहा जाता है जड़। दूसरा हमारे पास आता है आकर्षण शक्ति। जड़ के अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है कि जहां पर एक जैसी चीजें हैं वो अपने आप में इकट्ठी होती जाती हैं। धूल है, रेत है, मतलब उनमें एक आकर्षण रहता है। एक जैसी चीजें एक स्थान पर इकट्ठी हो तो वो वहां इकट्ठी होती जाती हैं और मतलब एक सिस्टम बन जाता है कि वहां सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, और जहां बिखरेंगी तो फिर सारी बिखरती चली जाएंगी। इनमें एक मैग्नेटिक पावर भी काम करती है। जैसे कि रेत है, एक जगह पर रेत है तो वहां रेत के बड़े बड़े टीले बन जाएंगे, बड़े बड़े टीले, वहां से उड़ेगी तो दूसरी जगह जाके जम जाएगी। हवा उन्हें कहीं भी लेके जाएगी तो उनके अंदर ये रहता है कि आपस में वो एक दूसरे के साथ जो इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु एक दूसरे में घुस नहीं सकते, एक दूसरे को चिपक नहीं सकते, रहेंगे अपने आप में अलग। चिपकने का कारण तो तभी बनेगा जब कोई चिपकने वाला चीज उनको इकट्ठा मिलाएगा, चाहे वो मतलब पानी हो या कोई ऑयल हो या कोई चीज हो, जिसके कारण वो एक दूसरे के संपर्क में बंध जाएं, परंतु वैसे आपस में इनका अपने आप कोई नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, जुड़ जाएं। जड़ चीजें अपने समान तत्वों को आकर्षित करती हैं। सामूहिकरण से इनकी मात्रा की वृद्धि होती है और विघटन से इनकी कमी होती है। अब दूसरा जो हमारे पास है जंगम प्रकृति की विशेषताएं। जंगम किसे कहते हैं ये किसी को पता है? जंगम किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जंगम कहा जाता है जो गति करते हैं। बीज का महत्व है इसके अंदर, बीज होता है और जंगम प्रकृति के पास बीज होता है जो अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर फलता फूलता है। उनको सबको जंगम कहा जाता है। जंगम का मतलब होता है जो चलते फिरते हो, जो मूवमेंट करते हो, उसे जंगम कहते हैं। जंगम के विपरीत जो होता है वो होता है स्थावर। स्थावर माना स्थिर, कोई चीज जड़ है, रुकी हुई है, मतलब वो एक जगह रहते हैं, वो स्थावर कहलाते हैं। जो गति करते हैं, जो चलते हैं, उनको कहते हैं जंगम। जो अनुकूल वातावरण में होकर फलता फूलता है, जैसे कोई भी बीज है उड़ करके चला जाएगा, पीपल का बीज है वो कहीं भी जाकर के पक्षी कहीं भी छोड़ देंगे और वहीं पर ही वो अपना पेड़ बना लेगा। पानी, हवा, अग्नि, आकाश, अणु, परमाणु आकर्षित करते हैं और वृद्धि करते रहते हैं, उनके अंदर विकास होता रहता है। जैसे बीज, खेत और पालना का महत्व है कि जो बीज है वो खेत में गया और उसने धरती से उन पांचों तत्वों को इकट्ठा किया और पेड़ खड़ा कर दिया। और कुछ पेड़ होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो एक जगह स्थिर रहते हैं। तीनों मिलाकर बीज, खेत और पालना,
ये तीनों मिल करके विकास में सहयोग करते हैं। इन तीनों के मिलने से बीज का जो है ना विकास होता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ के रूप में वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे संतान उत्पत्ति में माँ बाप और आत्मा का महत्व होता है, मतलब ये माँ बाप और आत्मा ये तीनों के सहयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। माँ बाप तो केवल भ्रूण बना देते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश करने के बाद उसका विकास होता है। मतलब आत्मा अलग चीज है, माँ और बाप तो केवल धरती और किसान का रोल पूरा करते हैं। इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जंगम को अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसके आकार और प्रकार और स्वरूप पर निर्भर करता है। मतलब जैसे अब उसने पत्ते बनाने तो सारे एक जैसे पत्ते बनाएगा, हालांकि उनमें अंतर होता है परंतु दूर से देखने पर वो एक जैसे दिखाई देंगे। इसी प्रकार मनुष्य है, वो एक शरीर को बनाएगा तो देखो नाक है उसी प्रकार से लगभग बनेगा, उसी प्रकार से उसकी अपनी विशेषता है कि उसी प्रकार की वो शेप बनाएगा। मनुष्य उसी प्रकार का ही बनेगा, बाकी फर्क तो रहेगा ही। जैसे हर पत्ते में फर्क रहता है वैसे हर मनुष्य के शरीर की रचना में भी फर्क रहता है। एक जैसी दो रचनाएं कभी भी नहीं होती हैं। इसमें नई चीज को सोचने समझने और जोड़ने की शक्ति नहीं होती। इसमें कोई नई चीज को वो कुछ नया अपने आप कर ले, मतलब उनके जैसे आम का बीज बोया है तो आम का फल ही बनाएगा, ये नहीं है कि वो नीम बना दे या केला बना दे। मतलब हम मनुष्य आत्मा है तो हम मनुष्य ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम कुछ और बनाए। मतलब हर एक के अंदर उसके अंदर कुछ नयापन करने की योग्यता नहीं है। परंतु अभी हमने देखा है कि क्या कहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कृत्रिम बीज बनाते हैं, उनके अंदर रंगों को या उनके गुणवत्ता को चेंज करते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु वो बीज बन जाता है तभी वो कर सकता है। जब तक बीज ना बने दूसरा हमने कर दिया और वो अपने आप उसको चेंज करना चाहे तो अपने आप चेंज नहीं कर सकता। भाई जी, मनुष्य आत्मा जंगम में आती है क्या? जंगम में मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, आत्मा नहीं, आत्मा की बात नहीं हुई। ये जंगम का मतलब है जो चलते हैं, जो गति करते हैं, जो प्रकृति के अंदर जैसे जड़ है वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकती, परंतु ये बाकी चीजों को इकट्ठा करके अपने रूप को आकार को बढ़ा सकती है। परंतु बढ़ा कहां तक सकती है? जहां तक जैसे चने का बीज है वो चने ही बनाएगा, गेहूं का बीज है वो गेहूं ही बनाएगा, उस शेप को वो कुछ और शेप नहीं बना सकता। चना किसी और प्रकार का चना नहीं बन सकता, या चने पर कोई और चीज नहीं उग सकती। हम उसमें कुछ पौधों में कलम लगा करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, परंतु उस बीज के अंदर अपने को डेवलप कैसे करना है प्रकृति के सहयोग में आकर के, इसी प्रकार मतलब पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य, ये सब जंगम में आते हैं। अब जंगम में दो चीजें आती हैं, जंगम में दो बातें आएंगी। मतलब एक को हम चैतन कहते हैं, एक को हम अचेतन कहते हैं। अचेतन मीन्स जिसमें चेतना नहीं है, विकास तो कर सकते हैं परंतु तो उसमें चेतना नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं उनमें आत्मा नहीं है, चेतना आत्मा को कहा जाता है। तो चेतना पेड़ों में, पेड़ अपना डेवलपमेंट तो कर रहे हैं ना, अपना बीज भी बना करके दे रहे हैं, अपनी पीढ़ी का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, परंतु उनमें आत्मा नहीं है, उनमें चैतन्य शक्ति नहीं है। क्लियर हुआ अंतर? भाई जी, फिर पेड़ को मर गया बोलते हैं उसको, पेड़ मर गया बोले कुछ भी बोले, वो कुछ लोगों ने कह दिया कि उसमें आत्मा है इसलिए वो कहते हैं मर गया। पर तो हमें इस बात को समझना है कि पेड़ पौधे ये जो है इनमें आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु यहां हमें मोटे रूप से समझना है कि चेतन प्रकृति की विशेषता ये है कि चेतन आत्मा शरीर का निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करती है। आत्मा आई, गर्भ में गई, जब तक वो भ्रूण है वो डेवलप हो रहा है, परंतु अपनी रीति से डेवलप हो रहा है, परंतु आत्मा जाकर उसे एक शरीर का, मनुष्य शरीर का, स्त्री का या पुरुष का, जो भी उसने बनाना है वो उसको बनाएगी। हालांकि ये डिसीजन पहले हो चुका होता है कि ये स्त्री का शरीर बनना है या पुरुष का शरीर बनना है, वो डिसीजन तो पहले दिन हो जाता है, परंतु पता नहीं लग सकता। आत्मा आकर
अपने उस भ्रूण को केवल डेवलप करती है, वो सेक्स चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए पहले से ही तैयार किया गया है कि तुमने आके स्त्री ही बनना है या तुमने आकर के पुरुष ही बनना है। क्योंकि अंडाणु के साथ जो है ना एक्स मिलता है और एक्स वाई मिलता है, अब कौन सा मिलेगा वही बनेगा। पुरुष के पास दोनों है, परंतु स्त्री के पास एक ही है। स्त्री के पास एक है। अब यदि एक्स एक्स मिल गए तो लड़का हो गया, एक्स वाई मिल गए तो लड़की हो गई। मतलब उसके अंदर मतलब कहने का है कि डिफरेंस जो ना मिलने पर होना है और वो डिसाइड हो जाना है। जो मिला वही डिसाइड हो गया कि उसने लड़का बनना है या लड़की बनना है। शरीर निर्माण की हाँ जी, पौधे में भी नर मादी होते हैं ना भाई जी? नर मादा होते हैं, परंतु नर मादा में आत्मा नहीं है। आत्मा की बात अलग है। वो वहां जब तक भ्रूण है तब तक वहां आत्मा नहीं है। भ्रूण और पेड़ पौधों में समानता है। भ्रूण में आत्मा एक एडिशनल है, जो आत्मा पेड़ पौधों में नहीं जाती। इसमें भी नर मादा है, इसमें भी नर मादा है। चेतन प्रकृति में शरीर धारण करने की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। चेतन प्रकृति में, उसमें नहीं होती है। चेतन जो जिसमें आत्मा होती है वो 4 प्रकार से जो है ना अपना शरीर का धारण करती है, बनाती है। ठीक है कि नहीं? अब उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? अंडज। अंडज में अंडा देते हैं और उद्भिज में मतलब जैसे हमने गर्भ धारण किया उससे होगा, और स्वेदज में पसीने से ही वो आप जीवाणु पैदा होते हैं, उनमें भी आत्मा होती है। और जलज जो पानी में, जैसे मछली है, मेंढक है, ये पानी में ये पहले तो बनते हैं फिर उसके बाद अंडे देना शुरू करते हैं। मतलब जल से उत्पन्न वाले अंडे से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज से और उद्भिज से। अब इनका जो विकास है वो अपने कुछ तो जैसे बिच्छू हैं या कोई जीव जंतु हैं वो अंडे भी देते हैं और अंडे के बिना भी उनका विकास होता है। उनका जैसे उस प्रकार के एलिमेंट, उस प्रकार के तत्व जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं। एक मिथ मैंने पढ़ा था, मिथ है कि सच है ये मैं नहीं बता सकता हूं, और क्योंकि बताने वाले तो विद्वान ही हैं, और वो कहते हैं कि भी जो ये वीर्य को निकाल करके गटर में फेंक देते हैं, मतलब फेंक दिया जाता है, उनमें भी जीवन बनाने की शक्ति होती है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राणी पैदा कर सकते हैं और वो फिर गटर के तत्वों से मिल करके इस प्रकार के हानिकारक नए जीवों को बनाते हैं। अब ये प्रैक्टिकल प्रमाणित मेरे सामने नहीं आया, परंतु एक बहुत बड़े जो भी हैं उन्होंने ऐसा बोला है, तो मैंने उसको पढ़ा तो मेरे को लगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए मैं उसमें अपना विश्वास नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जितना भी आज वेस्ट करते हैं पुरुष लोग, और वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो, चाहे वो जीवाणु, बैक्टीरिया कुछ भी बनाते हैं, उनके बनाने का वो जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि वो एक अंडा है, उसमें एक जीवन उत्पन्न करने की शक्ति है, परंतु वो गलत तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर के और वो कुछ भी बना सकती है। तो ऐसा भी मतलब उनका था, परंतु प्रमाणिक नहीं है। ये अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जलज 4 प्रकार से आत्मा के जो है ना के लिए शरीर की रचना होती है। 4 प्रकार से आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद उसमें चेतनता और अनुभव शक्ति आती है। 2 चीजें हैं, एक चेतनता आती है, एक अनुभव शक्ति आती है। ये दोनों चीजें पेड़ पौधों में नहीं है। इन दोनों का अभाव होना इस बात से अलग करता है। आत्मा और संस्कार, आत्मा में सबसे बड़ी बात है संस्कार की, क्योंकि आत्मा अपने साथ संस्कारों को लेकर के चलती है। क्योंकि हमने आत्मा के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा के पास अपने रूप, देश, काल, गुण
और धर्म होते हैं। इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से एक एक को समझना है। रूप के बारे में, आत्मा के रूप के बारे में सभी बता सकते हैं। कौन बताएगा? आत्मा का रूप, चाहे वो पशु आत्मा हो, चाहे पक्षी आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, किसी भी जीव जंतु की आत्मा हो, सभी आत्माओं का साइज, रूप, ज्योति बिंदु है। साइज और रूप क्या है? ज्योति बिंदु है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसे हम इन आंखों से तो क्या किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। उनका देश, मनुष्य आत्मा 3 शक्ति से बनती है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो प्राणी की आत्मा, जंतु, पशु पक्षी जीव जंतु की आत्माएं भी, उसमें भी वही 3 गुण होते हैं। उसी प्रकार से वो शरीर को चलाती है। उनकी योग्यता उनके शरीर के हिसाब से उनके पास होती है। उन्होंने भी उसी, ये जो हमारा चेतन वाला जो शब्द आया है, ये चेतना, चेतनता और अनुभव शक्ति, ये 2 बातें जो हैं ये आत्मा के पास होती है। चेतनता और अनुभव नहीं है तो वो जड़ है, वो जंगम, जंगम तो है परंतु वो क्या है अपना, क्योंकि उनमें कोशिकाओं का तो विकास हो रहा है ना, 102 कोशिका। जड़ में विकास नहीं है। जड़ रेत के जितने कण है, वो रेत का कण एक फालतू नहीं हो सकता, एक कम नहीं हो सकता। उड़ जाएगा परंतु वो कहीं ना कहीं तो है ना, एग्जिस्ट करेगा। पानी की मात्रा जितनी हमेशा थी उतनी रहेगी, वो एक बूंद भी कम नहीं हो सकती। वो कहीं भी जाकर के फिर पानी बन जाएगी। यहां से स्टीम बन के चली गई है, कहीं पानी बन जाएगी। पानी पृथ्वी पर उतना ही रहेगा, एक ड्रॉप भी लेस नहीं हो सकता, एक ड्रॉप बढ़ भी नहीं सकता। कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व हमें बहुत अच्छी तरह से आज समझना है। किसी को कहीं भी डाउट होता है तो पूछे, ताकि इस प्रश्न में उस संपूर्णता को हम देख सके, ताकि सबको अच्छी तरह समझ। हर एक तत्व गिने चुनी है, समझो। बिल्कुल फिक्स है। एक ड्रॉप पानी की बढ़ नहीं सकती, कम भी नहीं हो सकती। रेत का एक कण कम या ज्यादा नहीं हो सकता। कॉपर का एक कण, एक एटम भी ज्यादा और नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। गोल्ड का एक एटम भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। कहां जाएगा, कहां से आएगा? भाई उसका प्रमाण भी है क्या? प्रमाण है ना, तो का प्रमाण भी है, क्योंकि इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं इसको डिस्ट्रॉय करने का, कोई तरीका नहीं इसको क्रिएट करने का। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे। हाँ जी, जैसे पृथ्वी के अंदर पानी कितना होना चाहिए? उतना ही है। जैसे 3% पानी कहते हैं, जमीन 1% है, ऐसा कहते हैं। तीन हिस्सा पानी, 1 हिस्सा पृथ्वी, ये कहते हैं। जो भी है इसको नापा गया है या नहीं नापा गया है, मेन बात परमात्मा ने आके बड़ा क्लियर समझा दिया। साइंस भी इस बात को कहती है। अभी न्यूज में मैंने, हो गए होंगे 7-8 महीने साल, तो उस समय जो है ना, एक न्यूज में कहा, इसी बात को बताया जा रहा था कि पानी पृथ्वी का उतना ही है, पानी कम नहीं हुआ, पानी ज्यादा भी नहीं हो सकता। पानी उतना उतना है, उतना ही रहेगा। साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हम पानी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकता कहीं। और फिर परमात्मा ने तो आके उस पर स्टैंप लगा दी कि ड्रामा एक्यूरेट है। एक बूंद कम होगी तो उसी जगह तो खाली हो जाएगी ना। एक रेत का कण कहीं कम हो गया तो वो तो ड्रामा अगले से अगले कल्प में चेंज हो जाएगा। इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझना है। भाई जी, जो पशु पक्षी है ना, उसका आत्मा का भी क्या पुनर्जन्म होता है? हाँ, पशु पक्षी ना, पशु पक्षी के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। पशु पक्षियों का भी उसी प्रकार से पुनर्जन्म होता है। पशु पशुओं में, पक्षी पक्षियों में।
तो भाई जी हम जैसे परम धाम में रहते हैं तो उनका आत्मा कहाँ रहता है? परम धाम, उनका बाप भी तो वही है। हाँ, अच्छा, लेकिन वो तो ज्ञान नहीं लेते हैं, उसका बाप कैसा होगा? हाँ, हमारा बाप कैसे हुआ? हमें ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा, बच्चे आप आत्माओं ने पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए योग करना है, योग लगाना है, क्योंकि वो आपकी भोग योनियां हैं। आप उनके लिए योग लगाते हो, उनको सुख पहुंचाने का कार्य करते हो। आप उनको सुख पहुंचाते हो तो वो आपको सुख देने के लिए सुखी दुनिया में आते हैं और आपको सुख देते हैं। आप उनको सुख नहीं देते हो तो वो स्वर्ग में आपके पास नहीं आते। उन्होंने आपके लिए आना है। आप इस समय जो खुद सतो प्रधान बनेगा, नेचुरल, वो पशु पक्षियों के साथ भी सतो प्रधान व्यवहार करेगा ना। जब वो उनके साथ सतो प्रधान व्यवहार करेगा तो वो सतो प्रधान व्यवहार करने के लिए सतयुग में आ जाएंगे। अब उनके साथ हमने सतो प्रधान व्यवहार किया नहीं है, वो सतो प्रधान व्यवहार करने के लिए हमारे पास क्यों आएंगे? हमने व्यवहार ही उनके साथ रजो प्रधान किया है तो हमारे लिए रजो प्रधान दुनिया में आएंगे, तमो प्रधान दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ के जो पशु पक्षी है सतयुग में वो नहीं होते, वहाँ के पशु पक्षी अलग होते हैं, बोला। ये स्पष्ट, इसी बात को तो स्पष्ट कर रहा है वो। अच्छा भाई जी, उनके लिए योग कैसे लगाना है? हाँ, ये आपका, हमने उनके लिए, हम अपने लिए योग कैसे लगाते हैं? खुद को चेंज करते हैं। हम खुद को चेंज करते हैं। हमने अपने आप को चेंज किया, हमारा अपने प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ, हमारा अपने परिवार के प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ, हमारा प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ, हमारा पशु पक्षी जीव जंतुओं जो हमारे संपर्क में आएंगे उनके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया? हम यदि किसी मनुष्य आत्मा को दुख नहीं दे सकते तो हम क्या पशु पक्षी की आत्मा को दुख दे सकते हैं? नहीं दुखेंगे। तो नेचुरल हम सुख देंगे उनको। जब हम उनको सुख देंगे, हम उनको रूहानी प्यार देंगे, हम उनको रूहानी सहयोग देंगे, हम उनकी रूहानी सेवा करेंगे तो वो हमारे मनोरंजन के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन सभी तो नहीं आएंगे ना। सभी क्यों आएंगे? सतयुग में सभी मनुष्य आएंगे? सभी मनुष्य भी तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। जिनको सतो प्रधान अकर्म का अकाउंट का कर्जा चढ़ गया वो अपना सतो प्रधान अकर्म का खाता चुकाने के लिए सतयुग में आएंगे, इसलिए उनकी जनसंख्या भी कम होगी। ये समझ में नहीं आया। हम हर प्रकार के पशु पक्षियों के ऊपर अच्छा व्यवहार, अच्छा वृत्ति रखना है, लेकिन वहाँ तो हर प्रकार के पशु पक्षी नहीं होंगे ना। थोड़ा सा माइक जो ना मोबाइल अपने मुंह के पास रखें, आवाज आपका कम आ रहा है, मुझे समझने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है और जो सुनने वाले होंगे उनको भी कम सुनाई देगा। सतयुग में जो प्राणी होंगे ना, हाँ, वो प्राणी यहाँ नहीं है तो हम उनको कैसे सहयोग करेंगे? जो प्राणी सतयुग में होंगे ना, ये अभी यहाँ पे नहीं है, और जो यहाँ पे है वो वहां पे नहीं आते, तो हम इनको कैसे योग देंगे या सहयोग? ध्यान से समझे भाई जी, बाबा ने जब इस धरती पर आना है तो सारी आत्माएं यहां होती है ना। सारी आत्माओं का मतलब सारी आत्माओं को अपना मिलना है, परंतु इस समय सारी आत्माएं तमो प्रधान है, वहां आत्माएं सतो प्रधान होंगी। फर्क सिर्फ इतना है, हम यहां हैं तो हम सतयुग में होंगे कि नहीं होंगे? हम अब तमो प्रधान है परंतु इस तमो प्रधान रूप में नहीं होंगे। हम आत्माएं सतो प्रधान होकर सतो प्रधान शरीर लेंगे। हमने जिन जीव जंतु पशु पक्षियों आत्माओं को हमने प्यार दिया है, स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, हमने उनके प्रति अपना जो क्या बोलते हैं रूहानी जो मनसा सेवा है, प्रकृति की पशु पक्षियों की हमने मनसा सेवा की है, उनको हमने प्रकृति के लिए निमंत्रण दिया है
और वो जो सेवा है वो उन आत्माओं तक जाएगी और वो आत्माएं उस प्यार के अंदर बंधे हुए सतयुग में हमारे को मिलेंगे। क्योंकि जिनके साथ, जिन आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है वो हमें मिलेंगे क्यों? वो हमें मिलेंगे ही नहीं, ना सतयुग में मिलेंगे, ना त्रेता में मिलेंगे, ना द्वापर में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हमारा कार्मिक अकाउंट ही नहीं है। उनका जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है वो उनको मिलेंगे। जिन्होंने उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाया है वही तो उसको एंजॉय करेंगे, सब तो नहीं एंजॉय करेंगे ना। बाबा ने बोला कि सतयुग में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गाय होगी, बोला शेर तो नहीं होगे पर गाय होगे, बोला भाई गाय होगी या जो भी मनोरंजन करने वाले, बड़ी मीठी मीठी बोली बोलने वाले, सुंदर सुंदर कलरव करने वाले, चहचहाने वाले पक्षी होंगे, वो सारे कहा कैसे बन गए? अब वो तमो प्रधान है, क्योंकि हमारा उनके साथ तमो प्रधान कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। अब हमारा उनके साथ सतो प्रधान कार्मिक अकाउंट बनेगा तो वो वहां सतो प्रधान बन जाएंगे ना। अब जिस आत्मा को आपने रूहानी दृष्टि से देख भी लिया ना, तो उसे वो रूहानी दृष्टि वापस करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा। चाहे वो पशु आत्मा हो, चाहे वो पक्षी आत्मा हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो। भाई जी वो रूप तो नहीं बदलेंगे ना, रूप क्या नहीं होंगे तो रूप भाई जी, बदल के तो नहीं आएंगे भाई जी। रूप समझे नहीं बात को। अब सतो प्रधान आपने उसके साथ व्यवहार कर लिया है, सतो प्रधान बनने के लिए वो सुंदर बनेगी ना सतयुग में। वो ऐसे गंदी तो ना रहेगी जैसे यहां है गंदी। उनके संस्कारों में भी तो परिवर्तन आएगा ना। वो संस्कारों में परिवर्तन आपके स्नेह के आधार पर आएगा, आपके सहयोग के आधार पर आएगा, आपका उनके प्रति योग के आधार पर आएगा। वहां ये प्रकृति आपका कहना क्यों मानेगी भाई? कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी तेज हवाएं नहीं चलेंगी तूफान वाली, क्यों? आपने यदि प्रकृति को प्रयोग करने में सहयोग दिया है, प्रकृति के संकल्प अच्छे दिए हैं, वो आपके उन संकल्पों के आधार पर तो बनेगी। प्रकृति क्यों सतो प्रधान बन जाएगी वहां पर? उसने तो कोई तपस्या नहीं की, जबकि वो तो जड़ है, और वो क्यों सतो प्रधान बनेगी? प्रकृति हमारे वाइब्रेशन से, हमारे वृत्ति से चेंज हो जाएंगी। हाँ, उसी प्रकार पशु पक्षी भी चेंज होंगे। परमात्मा तो चेंज करने वाला नहीं है उसको। परमात्मा के पास हाथ नहीं है, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। हम आत्माओं ने तप के द्वारा, योग के द्वारा स्वयं को भी पावन बनाना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है, जीव जंतु पशु पक्षी आत्माओं को भी पावन बनाना है। भाई जी, अच्छा देखिए, हमारा जैसा घर के आसपास कुत्ते बिल्ली ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? कुत्ते बिल्ली ज्यादा होता है, ठीक है। पिजियन ज्यादा होता है, लेकिन ये शहरों में नहीं आएंगे ना। आपने उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाया, मतलब अगर हमने उनके साथ अच्छा कार्मिक अकाउंट बनाया उसके तो वो अच्छे बनकर वहां आएंगे और वो एकदम ऐसे संस्कारों को साथ लेकर आएंगे जो आपके साथ एकदम अच्छा व्यवहार करेंगे, किचड़ा नहीं करेंगे, गंद नहीं करेंगे, सभ्य होंगे। आप समझ में आया? उनके अंदर आपका उसके प्रति प्यार, आपका उसके प्रति, वो उसको खींच कर लाएगा। यदि आपका व्यवहार, आपका उनके प्रति दृष्टिकोण वो है तो वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। जी भाई जी, आप समझ में आया।
मतलब वहां भी वो सुंदर हो जाएगा। वो सुंदर होंगे। जब आत्माएं सुंदर होंगी, प्रकृति सत्व प्रधान है, आत्मा सत्व प्रधान है, उस आत्मा, क्योंकि वो आत्माएं तप नहीं कर सकती। बाबा ने मुरली में बड़ा सीधा स्पष्ट कर दिया, पशु पक्षी जीव जंतुओं की आत्माएं और प्रकृति अपने लिए योग नहीं लगा सकती, उनके लिए योग आपको ही लगाना होता है। भाई जी, हम्म मैं वो प्रकृति को कैसे है? समझूंगे? फिर से जोर से बोलो, जरा स्पष्ट नहीं हुआ। प्रकृति को कैसे साकार देंगे? प्रकृति के एक एक तत्व को आपने सकाश देना है, बैठ करके उनको, उनके वहां के जीवन के बारे में, वहां कैसा आपका व्यवहार होगा उसके बारे में आपने ट्रेन करना है। मनसा सेवा करनी है प्रकृति की, कि आप सत्युग में कैसे रहेंगे, आपने उनके प्रति। हाँ जी भाई जी, कहते हैं कि पृथ्वी पे ऐसी एक जगह है कि जहाँ मनुष्य अभी तक पहुंचा नहीं, वहाँ बहुत सुंदर सी ऐसी जगह है। कहते नहीं पहुंचा तो कल बाद भी नहीं पहुंचेगा। सुंदर सी जगह उनके लिए है वो जो वहां रहते हैं, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी है, वहां कोई तो होगा ना, चाहे वो सांप बिच्छू हो। अब हम ऐसे अपनी तरफ से हम क्यों क्या क्या सोच सकते हैं? तो चेतनता और अनुभव, ये जंगम में क्या करते हैं और अपना चेतन में अंतर करते हैं। ठीक है नी? ये जो हमारा आता है ना चेतन प्रकृति, एक है जंगम प्रकृति और एक है चेतन प्रकृति। जंगम के अंदर तो सभी आ जाते हैं, परंतु आत्मा के कारण इसमें अंतर आ जाता है। आत्मा जिनमें आती है उनका जो विकास है वो 4 प्रकार से होता है: अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जलज। और आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद उसमें चेतनता और अनुभव शक्ति आती है। आत्मा और संस्कार के अंदर हम देखते हैं कि आत्मा के पास अपना रूप है, जिसका हम ज्योति बिंदु रूप कहेंगे। देश, उसका रहने का अपना स्थान है, परम धाम जिसे हम कहते हैं। और आत्मा आती है। काल, उसका समय होता है। काल माना समय, तो अपना निश्चित हर एक उस आत्मा का जो पार्ट है वो बड़ा वंडरफुल है, उसका पार्ट भी रहता है और अपने समय के अनुसार चलती है। गुण और धर्म होते हैं, उनके क्या होते हैं? गुण भी होता है और उनके धर्म भी होते हैं, धारणा भी। जैसे आत्मा का धर्म भी है और आत्मा के गुण भी हैं। भाई जी, हर चीज के गुण धर्म होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हर चीज के गुण धर्म होते हैं, हर चीज के अपने गुण और धर्म होते हैं। ये ले लो। गुण और धर्म हर एक चीज के होते हैं। और गुण, भाई जी, पानी समझो, पानी को गर्म करो तो गर्म हो जाता है। पानी का जो अपना धर्म, देखो पानी का अपना जो स्वधर्म है वो है तरलता, शीतलता। बाद में दे देना। तो शीतलता, देश काल, मतलब गुण और धर्म, मतलब गुण भी उसके अंदर होते हैं, जैसे हमारे अंदर गुण है, उनके भी अपने गुण हैं और उनके अंदर अपने धारणाएं हैं। मतलब वो तत्व हैं, ये ध्यान रखें, वो तत्व हैं, वो हमारी तरह हमारे वाले गुण उनके अंदर नहीं मिलेंगे, उनके अपने गुण हैं। कहीं आप सोचो कि उसमें दया, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, ये तो नहीं है, नहीं है। उसके अपने गुण है, उसके अपने धर्म है। हमारे अपने गुण है, हमारे अपने धर्म है। पशु पक्षियों में अपने गुण है, अपने धर्म है। उनके प्रति हम जैसा करते हैं वो हमारे रिटर्न देने के लिए होते हैं। हम उनके प्रति नफरत करते हैं तो वो हमें भी नफरत करते हैं। वो अपना उसी प्रकार का बदला लेते हैं, उसी प्रकार से कार्मिक अकाउंट उनको बराबर करना होता है। जैसे हमने उनको दुख दे करके वो भी हमें किसी तरीके से दुख दे देते हैं। उसके लिए वो कुछ भी करें,
अकाउंट तो बराबर करना है आत्माओं के साथ। तो काल हमारा समय मतलब ड्रामा, हर आत्मा 5000 साल का पार्ट बजाती है, हर एक छोटा से छोटा कण भी 5000 साल का पार्ट बजाता है। वो भी पराधीन होते हुए भी अपना एक्यूरेट टाइम पर अपने स्थान पर पहुंचता है। ये प्यार, राग, द्वेष, भय आदि भावनाओं को अनुभव और संचित कर सकती है। जहां चेतनता है, आत्मा है, वहां प्यार भी आ सकता है, राग द्वेष भी आ सकता है, भय भी आ सकता है। परंतु जहां आत्मा नहीं है, चेतनता नहीं है, वहां ये नहीं होगा। पेड़ पौधों में ये नहीं है, प्यार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, भय नहीं है। हम पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ा लेके जाए, कुल्हाड़े से चोट मारने तक उसे कोई डर नहीं लगेगा कि मैं अपने आप को बचाऊं। जब उसे चोट लग जाएगी वो कट जाएगा। वो अपने आप को मतलब किसी प्रकार का भय की फीलिंग, अनुभूति नहीं कर सकता कि पहले रोने लग जाए, कट जाएगा। कहते हैं जी देखा पानी निकल रहा है ना, रो रहा है। भाई पानी क्या हो, तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। पानी का एक सर्कल चलता रहता है। एक पानी जो है ना नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से पानी नीचे आता है। ऊपर से खुराक लेके पानी नीचे जड़ों में जाता है, जड़ों का डेवलप करने के लिए। नीचे से खुराक लेकर पानी ऊपर आता है आगे बढ़ने के लिए। तो पानी का सर्कल जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है, ऐसे उसके अंदर भी पानी का सर्कल होता है। परंतु हमारे यहाँ हार्ट होता है पानी को चलाने के लिए, उनके यहाँ सूरज है, सूरज की गर्मी से वो पानी को सूखता है, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा पानी आता है और वो बंद करके आगे धक्का देता है। तो इस प्रकार से पानी को चलना होता है। तो उनके अंदर भी इसी प्रकार का सिस्टम रहता है, परंतु उनमें चेतनता नहीं है। प्यार, राग, द्वेष, भय ये भावनाओं का अनुभव केवल जहां आत्मा है, चेतनता है, वहां होती है। आत्मा की अद्वितीयता, इसे तो सभी बता सकते हैं, कौन बताएगा? आत्मा की अद्वितीयता का क्या मतलब है? एक जैसी दो आत्माएं नहीं होती, हर आत्मा की आईडी अपनी अपनी है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं होती, इसी को बोलते हैं अद्वितीयता। मतलब उस जैसी दूसरी कोई आत्मा नहीं हो सकती, उस जैसी कोई भी दूसरी आत्मा नहीं हो सकती। ये बात हमें इसके अंदर फिर मनुष्य आत्मा भी आ गया और पशु पक्षी सभी परमात्मा भी। आत्मा मीन्स आत्मा, आत्मा में तो कोई है ही नहीं। अब आत्मा के सामने प्रीफिक्स कुछ भी लगाओ, पशु की आत्मा, पक्षी की आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, परम आत्मा, धर्म आत्मा, कोई भी लगाओ, प्रीफिक्स कुछ भी लगाओ, स्वरूप एक जैसा होगा पर स्वभाव संस्कार अलग अलग होगा। हाँ, रूप एक जैसा है, साइज एक जैसा है और सब में रिकॉर्डिंग भी 5000 साल की है। आत्मा अपने सुख दुख को व्यक्त कर सकती है। पशु पक्षी जीव जंतु, उन्हें कोई सुख हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, वो उसको व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक है कि नहीं? स्थानांतरित होने और अपनी शक्ति के विकास में सक्षम होती है। चेतनता क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है तो वो अपनी शक्ति से जा सकती है, विकास में सक्षम होती है, विकास करने में भी सक्षम होती है। परंतु जहां जंगम आ जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी शक्ति से नहीं जा सकते। कुछ नरभक्षी पौधे होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन होता है कि जैसे ही उनके पास कोई भी नर जाएगा तो वो उसे कैच कर लेंगे। वो उस केमिकल रिएक्शन का ही रूप है, क्योंकि मनुष्य से निकलने वाला जो केमिकल है या आकर्षण है, वो अपने आप ही किसी और चीज को वहां जाएगा, उसको नहीं पकड़ेंगे। कोई पशु पक्षी चला जाएगा, उसको नहीं पकड़ेंगे। कई मच्छियों को खाने वाले पौधे होते हैं, वो मच्छियों को खा जाते हैं। किसी कोई और चीज को खाने वाले पौधे हैं, वो उसको खा जाते हैं, निगल जाते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, एकदम हजम कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि नर भक्षी भी नर को खाता है, वो मनुष्य को खाता है, मतलब वो पशु पक्षियों को नहीं खाता है। जैसे कोई मनुष्य उस पेड़ के पास पहुंचा नहीं और उसने उसको खा जाना है, तो ये जो है ना बात अलग हो जाती है। परंतु वो अपनी तरह स्थानांतरित कर नहीं सकता। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चलते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, परंतु उनमें भी अपने दुख की, भय की अभिव्यक्ति करने की शक्ति, क्षमता नहीं होती। वो चलते हैं बस, उनके अंदर यह है कि वो पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, मूवमेंट कर सकते हैं वो, तो अपनी शक्ति के विकास में सक्षम होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, वो तो उनमें अपने विकास करने की जो शक्ति है वो उनके पास नहीं होती उस प्रकार से जैसे हमारी। अब यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया है जड़ और चेतन के बीच तुलना, हम उनको देखेंगे। अनुभव और निर्णय क्षमता, इसको हम कैसे समझ रहे हैं, अनुभव और निर्णय क्षमता के आधार पर देखेंगे। जड़ और जंगम, प्रकृति में मन बुद्धि ना होने के कारण, जो जड़ और जंगम प्रकृति, इन दोनों में क्या नहीं है, मन और बुद्धि ना होने के कारण अनुभव और निर्णय की शक्ति नहीं होती। जंगम हम समझ गए हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो जंगम में आ जाते हैं, उनमें ये नहीं होता। चेतन आत्मा में अनुभव और निर्णय करने की शक्ति होती है। संस्कारों की अविनाशीयता, मतलब हमारे जो संस्कार है अविनाशी है, संस्कार हमारे विनाश को प्राप्त नहीं हो सकते, संस्कारों में परिवर्तन होगा। संस्कारों की अविनाशीयता, आत्मा अविनाशी होती है, उसके संस्कार भी अविनाशी होते हैं, परंतु जिस समय जिस संस्कार को इमर्ज होना है वो इमर्ज हो जाता है और जो दूसरा है वो मर्ज हो जाता है। जड़ और जंगम प्रकृति के बीज नाशवान होते हैं। जड़ और जंगम प्रकृति के बीज नाशवान होते हैं। अब जैसे चना है, मटर है, कोई भी है, पेड़ पौधे हैं या जड़ कोई भी चीज है, उनके बीज जो है, जड़ है, वो विनाश हो जाएंगे, परंतु आत्मा वो अजर अमर अविनाशी होती है। समकक्षता का महत्व, समकक्षता मतलब एक जैसी कक्ष में अपने आप को रखेंगे, महत्व रखेंगे। जंगम प्रकृति में बीज या कलम समकक्ष योनियों या पेड़ों में ही काम कर सकती है। जंगम प्रकृति के बीज या कलम जो है, कलम लगाना भी एक किस्म से अलग बीज को जोड़ना हो गया ना। हम यदि किसी एक पेड़ के ऊपर, एक टहनी के ऊपर कोई और कलम लगा देते हैं, दूसरी टहनी पर हम कोई और कलम लगा देते हैं, तो उसमें दो प्रकार के फूल, दो प्रकार के फल आ सकते हैं। कलम भी एक प्रकार का बीज से जुड़ा हुआ है। योनियों या पेड़ों में ही काम कर सकती है। ये केवल पेड़ प्रकृति के ही पेड़ों या योनियों में, इनमें ही काम कर सकती है और किसी में नहीं। समकक्ष योनियों, कलम समकक्ष योनियों, कलम समकक्ष योनियों का मतलब क्या होता है? अब ये नहीं है कि हम जो है ना, क्या बोलते हैं, गुलाब की टहनी काट करके गेंदे के ऊपर लगा दें और काम हो जाए, नहीं हो सकता। मतलब उनके भी गुलाब जैसी, मतलब एक कक्षा वाली, वर्ग वाली टहनियां हो, मतलब उतनी सख्त हो, उतनी उसके अंदर स्टेमिना हो, उसी प्रकार का फ्लो हो, मतलब उस लेवल वाली फ्लो में हम वो जोड़ेंगे तो जुड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते, मतलब जो गुलाब उनके जाति का उनके गुण धर्म वाला, हाँ, मतलब उनके साथ हम कर सकते, दूसरे में हम नहीं कर सकेंगे। चेतन कितने बीज को कहने उगा के खा जाते, जैसे कि चना है, चने को भी उसको बोलते अंकुर आता है जब खा जाते हैं उनको, मटकी को भी अंकुर आया तो खा जाते हैं। भाई जी खा जाते हैं, बीज जब देते हैं तो इतना सारा देते हैं ना, सारा बीज तो बहुत ज्यादा होता है ना, उसके जो पेड़ बनाने के लिए बीज बिकता है ना, तो बीज अलग से तैयार किया जाता है ना उसको, तो
एक सरसों का बीज डाला, उसने हमारे सामने लगभग एक सरसों का बीज जो है ना, हम कम से कम समझ सकते हैं 60-70 या 100-150 तक भी जो है ना बीज दे देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फलियां लग जाती हैं। तो उनको उनको बोलते उनको चेतन शक्ति नहीं है उनमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, चेतनता है ही नहीं उसमें ना, वो तो जड़ है ना, जंगम में आता है, जड़ जंगम में, चाहे जंगम प्रकृति आती है, परंतु वो जो है ना चेतन नहीं है, चेतन आत्मा नहीं है उसमें, चेतन प्रकृति में। हिंसा में नहीं आता, समझा, हम उनको खा जाते तो हिंसा में नहीं होता, नहीं तो उनको दुख नहीं होता। नहीं, किसको दुख होगा? आत्मा हो तो दुख हो। चेतन प्रकृति में भी यही नियम लागू होता है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा क्या है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। आत्मा अपने अंदर गुणों को, ज्ञान को भरती है और फिर वो क्षय भी करती है, परंतु परमात्मा अपने गुण ज्ञान को कभी क्षय नहीं करता। परमात्मा सृष्टि का बीज, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। वो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान प्रदान करता है। संस्कारों का महत्व, परमात्मा और आत्मा में अविनाशी संस्कार निहित है। परमात्मा में भी अविनाशी संस्कार हैं, आत्मा में भी अविनाशी संस्कार हैं। जड़ प्रकृति में भी संस्कार होते हैं, परंतु वो चेतन ना होने के कारण व्यक्त नहीं कर सकती। निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा और जंगम प्रकृति में बहुत भिन्नताएं हैं, कई भिन्नताएं, माना बहुत सारी भिन्नता, अंतर हैं। ठीक है, अच्छा, आत्मा चेतन है और अनुभव, निर्णय और व्यक्त करने की शक्ति रखती है। जड़ और जंगम प्रकृति में ये क्षमताएं अनुपस्थित है, नहीं होते हैं। साकार बाबा ने मुरली में कहा, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, शरीर घटता बढ़ता है। आत्मा कैसे शरीर में आती, कैसे और कहां से निकलती है? आत्मा शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई भी दरवाजे की जरूरत नहीं। आत्मा अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है। परंतु दुनिया वाले कहेंगे कि आत्मा को भी जीव कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयोग कर दिया है, तो शब्दकोश में लिखा गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।